नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम पिछले प्रैक्टिस सेट के ही तरह महात्मा गांधी से जुड़े हुए 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो स्कोर होता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता है। तो कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है एम के गांधी, महात्मा गांधी। क्लियर? तो ये इस विचार के कौन प्रबल समर्थक थे? आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से चुनना है कि पहला सत्याग्रह गांधी जी आरंभ किए, इन ऑप्शन में से कौन सही है। ध्यान देना है ऑप्शन पर। और चलिए, आप लोग कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। क्लियर है? और ये सत्याग्रह कहां किए थे? तो अहमदाबाद। पता ही है आप लोग को कहां भाई? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर? कब? तो आंसर क्या दीजिएगा भाई? कब हुआ ये? तो आंसर क्या दीजिएगा? 1918। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल और ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, ध्यान देना है, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। किसके दौरान, यह बताना है। और अब आप लोग कर चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है अहमदाबाद की हड़ताल। क्लियर है? तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी कहां किए थे? अहमदाबाद में। क्लियर है? 1918। ध्यान रखना है, पहली बार सत्याग्रह आंसर होगा चंपारण। क्लियर है? अगर पूछे पहली बार असहयोग आंसर होगा खेड़ा। क्लियर? ये भी 1918 और चंपारण तो पता ही है 1917। क्लियर है भाई? तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? महात्मा गांधी का भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था?
ए बंबई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में और डी वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? यह क्वेश्चन करना है भाई आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। वाराणसी में। क्या आंसर होगा? वाराणसी में। क्लियर है? अब प्रश्न है कब, तो ध्यान रखिएगा फरवरी 1916। फरवरी 1916 कब? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पहली बार भारत में महात्मा गांधी ने जन भाषण दिया था। क्लियर है? कहां? वाराणसी में। कब? फरवरी 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी जनता और डी मजदूर। तो अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था यह बताना है और आप लोग को पता है। ऑप्शन में ध्यान से देखिए, और कई बार हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, और हम लोग बोलते ही हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। क्या बोलते हैं? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो इस शीर्षक में ही प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। क्लियर? देखते हैं भाई क्या आंसर है। आंसर है मजदूर वर्ग। किस वर्ग ने भाग लिया था? मजदूर वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत, ध्यान देना है आप लोग को, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। क्लियर? चलिए ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905 और अहमदाबाद 1906। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में कौन सा सही है? क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। दक्षिण अफ्रीका 1903, दक्षिण अफ्रीका 1903। क्लियर है? ध्यान रखिएगा जोहान्सबर्ग में लॉ फॉर्म स्थापित किए थे। कौन? गांधी जी। और यहीं पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। क्लियर? कब भाई? 1903 में। ध्यान रखिएगा कब? तो 1903 में। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका 1903, जोहान्सबर्ग 1903। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा एक सही नहीं है यह बनाना है। ऑप्शन ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ऑप्शन बी केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी है। ऑप्शन सी वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ऑप्शन डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो बताना है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा एक सही नहीं है। तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। आंसर है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी
उनको सहायता प्रदान करके, ऑप्शन सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे, यह बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन हम दे चुके हैं, जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। चलिए तो आंसर देखते हैं। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे संपन्न किया जा सकता है गांधी जी के अनुसार, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है ए अधिक उत्पादन से, बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी उपभोग के लिए उत्पादन से, और डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। इनमें से कौन गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है, बताना है भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जितना गांधी जी पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर सारे प्रश्न को आप अच्छे से कर लेते हैं तो कभी फिर गांधी जी से आप लोगों के किसी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, इसको गांधीयन इनोवेशन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने, ध्यान देना है यहां किसने पर, क्लियर। गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ए बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, और डी श्री कृष्ण सिन्हा। क्लियर, बताइए भाई जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल क्वेश्चन पूछता है गांधी जी से कहां मुलाकात किए थे? आंसर होगा लखनऊ में। कहां भाई? लखनऊ में। क्लियर है? तो यह ध्यान रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल कहां गांधी जी से मिलकर ध्यान आकर्षित कराए थे। आंसर क्या होगा? लखनऊ में। क्लियर। चलिए कौन ध्यान दिलवाए भाई? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य, 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन चुनना है आप लोग को भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका अर्थ हुआ कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। याद रखिएगा, 1 बीघा में 20 कट्ठा, और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य, यही 3 कठिया पद्धति है। और 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किसने या निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, और डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो चंपारण संघर्ष में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? अगर कहें तो इस तरह से देखें। अब आप लोग को बताना है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे।
चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे भाई। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनके अतिरिक्त भी कई सहयोगी थे, तो उनका नाम हम लोग देखते हैं। एक नाम होगा जेबी कृपलानी, एक नाम होगा जेबी कृपलानी, एक नाम क्या और कर सकते हैं हम लोग, जेबी कृपलानी। क्लियर है? महादेव देसाई, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज, राजकिशोर प्रसाद, ये सारे लोग सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के। मजहरुल हक, मजहरुल हक, कौन भाई? मजहरुल हक, नरहरि पारीख, नरहरि एक भी कह सकते हैं, नरहरि पारेख। क्लियर? ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर, तो ये सारे लोग महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी थे। क्लियर? तो सारे लोगों का नाम हम यहां करवा दिए हैं आप लोगों को। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? अभी जो पिछला ऑप्शन हम करवाए हैं, पिछले क्वेश्चन में जो हिंट्स दिए हैं, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण गांधी जी के सहयोगी नहीं थे चंपारण आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ध्यान रखना है, किसने विरोध किया था, किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है एनजी रंगा। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का विरोध कौन किए थे? आंसर क्या देंगे? एनजी रंगा। क्या आंसर होगा भाई? एनजी रंगा। ये एक कृषक नेता थे, ये एक कृषक नेता थे। क्लियर है? चलिए, इसी आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। किस सत्याग्रह के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। ए, असहयोग आंदोलन, बी, रॉलेट सत्याग्रह, सी, चंपारण आंदोलन, डी, दांडी यात्रा। पहला साहसिक कदम, ध्यान रखना है, पहला साहसिक कदम कौन था? तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह भाई? रॉलेट सत्याग्रह 1919। कब भाई? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी फजलुल हक। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी। क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। महात्मा गांधी द्वारा
चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? प्रथम जन आंदोलन, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। चलिए देखते हैं आंसर भाई। असहयोग आंदोलन। क्लियर है? कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920, ये भी याद रखिएगा। और ये गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? चलिए ये तो हिंट्स मिल गया आप लोग को। ए इज 1920, बी 1919, सी 1921, डी 1922। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे। चलिए देखते हैं। 1920, 1 अगस्त 1920, ये भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। आसान सा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के समय। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी किस आंदोलन के समय दिए? आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर, राइटच ऑनरेबल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है भाई। चलिए करते हैं। कैसर ए हिंद कौन उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे कौन? महात्मा गांधी। क्लियर है? और एक याद रखिएगा, जमुना लाल बजाज। क्या याद रखना है? जमुना लाल बजाज। ये एक व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए थे। तो राय बहादुर की उपाधि कौन वापस किए थे? आंसर क्या होगा? जमुना लाल बजाज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि, देखते हैं इसका आंसर, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी और इसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। अब है चौरी चौरा कांड। याद रखना है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ले लिए 12 फरवरी 1922। क्लियर है? कब भाई? 12 फरवरी 1922। और ये निर्णय कहां लिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है। बारदौली। कहां लिया गया निर्णय भाई? बारदौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदौली में। ध्यान देना है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बारदौली में। कहां थे भाई? बारदौली में। ध्यान रखना है, बारदौली में थे महात्मा गांधी। कहां थे? बारदौली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए भाई, दांडी मार्च प्रारंभ, ये क्वेश्चन है हम लोग का। दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब? गांधी जी, ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और ये चला कब तक था? तो 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से। कहां से भाई? साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए हिंट्स मिल चुका है। चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से, दांडी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। साबरमती से। पिछले क्वेश्चन में ही हम हिंट्स दे चुके थे आप लोग को। कहां से भाई? साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाक से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गुजरात। किस राज्य से भाई? गुजरात। तो सर्वाधिक सत्याग्रहियों की संख्या थी किस राज्य से दांडी यात्रा में? आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी किरबाई पेज और ऑप्शन डी लुई फिशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विदेशी पत्रकार को बताना है साबरमती आश्रम में ठहराया गया था गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के समय? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वेब मिलर। किनको भाई? बेब मिलर। और ध्यान रखिएगा ये अमेरिकी पत्रकार थे। कहां के पत्रकार थे? अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी जी स्लोकॉम्ब और डी जेम्स पैटरसन। चलिए भाई, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। वेब मिलर। क्या आंसर होगा भाई? बेब मिलर। और अभी किए थे ये अमेरिकी पत्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया तो गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को। किस कार्यक्रम को? रचनात्मक कार्यक्रम को। और विशेषकर हरिजनों उत्थान, हरिजनों उत्थान पर बल। हरिजनों उत्थान पर बल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ए ऑप्शन। क्लियर है? और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए 5 मार्च
1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अभी जस्ट आप लोग को करवाए हैं भाई 5 मार्च 1931। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का समाप्त होता है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।